हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं कि अगर हम प्रेग्नेंट हैं और ऐसे में अगर चंद्र ग्रहण हो रहा है या सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो हमें कौन सी सावधानियां बरतनी हैं। तो दोस्तों, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, चाहे जितने भी कम दिन हुए हों, चाहे पूरे दिन हुए हों, चाहे जैसे हों, तो आपको इस समय जब सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है तो आपको बहुत सा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत केयर करनी पड़ती है अपनी। और स्पेशली जो चंद्र ग्रहण होता है तो कम इफ़ेक्ट होता है उसका, लेकिन जो सूर्य ग्रहण होता है उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। तो प्रेगनेंसी में इसका असर क्या होता है ना, बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ तो अगर इस तरह से है तो पहले से पता होता है हमें कि कब चंद्र ग्रहण होना है, कब सूर्य ग्रहण है, तो आप कोशिश करें कि उस दिन बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। और जिस टाइम चंद्र ग्रहण का जो टाइम होता है वो भी हमें पता होता है, तो उस टाइम तो आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना, आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना। आप घर पे रहें, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो। पहली चीज़ तो आपको बाहर जाना ही नहीं है, घर के अंदर ही रहना है। और दोस्तों, अगर इन केस कई बार होता है कि हम मान लो सफ़र में हैं, कई बार हो जाता है, या कुछ ऐसा इमरजेंसी आ जाती है, या हम घर पर भी हैं, तब भी हमें करना क्या है। तो दोस्तों, आप देखोगे ना, लाल मिट्टी आती है जिससे गांव में अगर लिपाई पुताई करते हैं ना, जिसको गेरू बोलते हैं। ये पंसारी की दुकान जो होती है ना, जहाँ राशन वगैरह सामान सारा मिलता है, वहाँ पे ये लोग रखते हैं। तो उनसे बोलो कि गेरू दे दो। तो आप अगर प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आप इसको रखो ही रखो घर पे अपने। तो आप गेरू ले आओ, और उसको क्या होता है ना कि उसको थोड़ा सा पानी में घोल लो, तो रेड रेड सा कलर सा होता है, मिट्टी होती है, रेड कलर की होती है। तो उसको करके आप अपने पेट पे, पूरे पेट पे लगा लो। जिस दिन चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ना होता है तो अपने पूरे पेट में ऊपर लगा लो। गीली होती है, थोड़ी देर बाद छोड़ दो खुला, ऐसे ही तो सूख जाती है। और अगर गेरू नहीं है आपके पास, फिर भी आप, तो अब आपको क्या करना है, तो आप घर पे हो या बाहर हो, कहीं पे भी हो, तो आप क्या करो, थोड़ी सी मिट्टी लेके, सूखी मिट्टी, मिट्टी तो हर जगह मिल जाती है कहीं पे भी, तो आप मिट्टी ले लो थोड़ी सी, उसको भी गीली कर लो और अपने पूरे पेट पे लगा लो। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो चंद्र ग्रहण पड़ता है या सूर्य ग्रहण पड़ता है तो जो उससे रेज निकलती हैं तो उनका असर बच्चे पे नहीं होता। क्योंकि कहते हैं ना कि कई बार जैसे अगर आप प्रेग्नेंट हो और चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो उसका असर बच्चे पे पड़ता है। तो कई बार बच्चों में कोई ना कोई विकृति आ जाती है, अंदरूनी हो सकता है, उसके हाथ मुड़ जाएं, पैर मुड़ जाएं, और भी कुछ दूसरा हो जाता है। तो इसलिए अब ये चंद्र ग्रहण की वजह से होता है या कोई नेचुरल है, बट लोग ऐसा मानते हैं कि इस टाइम प्रेग्नेंट महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अगर बहुत मजबूरी है या आप सफ़र में हो, ऐसा कुछ है, तो आप वही गेरू, उसको घर पे भी आप है तब भी आपको करना है। ऐसा नहीं कि हम घर के अंदर हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है, आप घर पे भी हो तब भी वो आपको अपने पूरे पेट पे लगा लेनी है। गेरू लगा लो, जिसे हम लाल मिट्टी बोलते हैं, नहीं तो ये जो नॉर्मल मिट्टी होती है इसको भी आप थोड़ा सा गीला करके आप अपने पूरे पेट में लगा लो, जिससे कि इसका असर आपके होने वाले बच्चे पे नहीं पड़ेगा और आपका बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, अगर ऐसा है तो आप इसको ज़रूर कर लें। थैंक यू।